13 राज्यों में बदले गए गवर्नर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 9 राज्यों में इसी साल होना है विधानसभा का चुनाव। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती पर बोले पीएम मोदी, 200 साल बाद भी हमारे बीच महर्षि जी के विचार और जीवन पद्धति है। स्वामी जी का आदर्श था, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। त्रिपुरा के चांदीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी संबोधन। बोले, अकेले हमसे नहीं लड़ सकती कोई पार्टी, बीजेपी के डर से वाम और कांग्रेस की क्या गठबंधन। पश्चिम बंगाल में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पहले हम सुनते थे गाड़ियां तो जापान बनाता है, लेकिन आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है। और लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश रोजगार से जुड़ी नीति अपने आप में विकल्प आधारित नीति है। निवेशकों को प्रदेश में सुरक्षित निवेश की गारंटी दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं। इनके अलावा 12 राज्यों में राज्यपाल और उप राज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले साल अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यपालों का इस्तीफा मंजूर किया है, जिनमें भगत सिंह कोश्यारी के अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का नाम शामिल है। देश के जिन 13 राज्यों में गवर्नर बदले गए हैं, उनमें से 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव होना है। दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव है। तो वहीं जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। रुक करते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक खलबली मचा दिया है। इतना ही नहीं, शरारती तत्वों ने मनोहर लाल के नाम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और उस प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था के आगे सोनभद्र के पन्नूगंज शाहगंज पीएचसी केंद्र का नाम लिखा हुआ है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पन्नूगंज शाहगंज में कोई पीएचसी नहीं है। चतरा ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां से 1 वर्ष में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आगे क्या है पूरा मामला? देखिए, जो चिकित्सा विभाग है, सीएमओ साहब की तरफ से एक तहरीर थाना पन्नूगंज में दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि किसी ने फर्जी तरीके से पन्नूगंज ऑब्लिक शाहगंज का प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दिखाते हुए एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है, जो श्री मनोहर लाल जी का डेथ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें पुलिस ने 419-20 67-68 का मुकदमा दर्ज करके उसकी विवेचना शुरू कर दी है। अभी प्रारंभिक रूप से सीएमओ ने और हॉस्पिटल के विभाग ने बताया कि उन्होंने जो अपनी अंदरूनी जांच की है, उसमें आंतरिक जो जांच की है, उसमें पता चला है कि उनके द्वारा या उनके किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वो जारी नहीं हुआ है इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट। किंतु फिर भी हमने अभियोग दर्ज करके इसमें अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। और जो मोबाइल नंबर इसमें एक मिला है जिस पर ओटीपी आया था और ओटीपी को दाखिल करने के बाद ही वो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उस मोबाइल नंबर की भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें शीघ्र ही कुछ पुख्ता सबूत मिलेंगे। जैसे निर्वाचन की वेबसाइट पे जैसे अपलोड कर दिया गया, तो कैसे ये हो पाएगा? देखिए, ये मामला उस तरीके का जो निर्वाचन का है या जो भी अन्य मामला है वो हरियाणा से संबंधित है। हमारे यहाँ से सिर्फ उसका इतना ताल्लुक है कि सीएमओ ने बताया कि यहाँ पर फर्जी उसका नाम देकर उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर का वो बनाया गया है कागज, तो हम फर्जीवाड़े की जांच उसमें कर रहे हैं। बलरामपुर से खबर आपको बता दें, जहां जिले में 3 चीनी मिलें सरकारों को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। आपको बता दें कि करीब 2 लाख गन्ना किसानों के लिए जिले में 3 चीनी मिलें स्थापित हैं। वहीं 150 गन्ना क्रय केंद्र हैं, जो करीब 2 लाख गन्ना किसानों की फसलों को गन्ना क्रय केंद्र तक पहुंचाने के लिए चीनी मिलें वाहन लगाती हैं। कृषि कार्य हेतु वाहनों पर चीनी मिलों द्वारा ओवरलोडिंग का काम किया जाता है। ओवरलोडेड और ओवर हाईटेक ट्रक ट्रॉलियां सड़कों पर निकलते ही यमराज का रूप धारण कर लेते हैं, जो हादसे को दावत भी देते हैं। चीनी मिलों द्वारा की जा रही ओवरलोडिंग गाड़ियों पर अफसरों की नजर नहीं पड़ती, ना ही अफसर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। कानों को लेकर संभागीय परिवहन विभाग क्या कार्रवाई की जा रही है?
ओवरलोड तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवर हाइट ये जो गन्ना चल रहे हैं, जो ट्रॉला हैं या ट्रक हैं, इनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। ओवर हाइट और ओवरलोड में इनका चालान और बंद की कार्रवाई की जा रही है और आगे अभियान चलाया जाएगा। इटावा जिले में ज्वेलरी शोरूम से चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय महिला गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के पास से पुलिस ने चुराए गए सोने के जेवरात समेत 10,000 नकदी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं शोरूम में घुसकर पहले स्टाफ को गुमराह किया, फिर उसके बाद वहां से सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गईं, जिसकी शिकायत शोरूम मालिक ने पुलिस थाने में की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं कानपुर की रहने वाली हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। नाम है आपका और क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरा नाम पारस जैन है, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारी दुकान पर 2 महिलाएं आई थी और वो टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया उन्होंने, और आज पुलिस ने उन्हें बस 75,000 मूल्य के करीब 15 ग्राम वो माल बरामद कर लिया। तो क्या इस पर इटावा पुलिस ने का पूरा फ्रेंडली और बहुत ही सहयोग रहा, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी, 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कोतवाली शहर जनपद इटावा में 2/12/22 को टप्पेबाजी कह सकते हैं, उचक्कागिरी कह सकते हैं, या 420 करके जो है पारस जैन ज्वेलर्स की दुकान थी कोतवाली शहर में। वहाँ पर उन्होंने कान के झाले और कुछ ज्वेलरी लेके चली गई थी। 2 महिलाएं इसमें जो है, जो हमारे फुटेज थे उसके आधार पर इनको नाम प्रकाश में आया था, और जिसके आधार पर ये पता चला कि इन महिलाओं का जो आपराधिक इतिहास भी है और ये कानपुर नगर बर्रा थाने की रहने वाली हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पोजीशन से एक कान का झाला जिसे वादी ने पहचान भी लिया है तथा 10,500 रुपये, दूसरा जो झाला बेच करके इन्होंने प्राप्त किया था धन, 10,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इनके आपराधिक इतिहास भी हैं तथा इनके पास से जो बरामद किया गया है उस पर 411 आईपीसी का 379 411 आईपीसी का अभियोग भी इसमें वृद्धि की गई है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं हैं और ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुतमईन करके एकदम से विश्वास में लेकर के घटना करती हैं, जिससे आप समझ ना सके घटना करने वाली इस तरह की ये गैंग की सदस्य हो सकती हैं। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर बुडेला गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बुडेला गांव के पास बाइक सवार को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार पुरुष, महिला व एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण हादसे की खबर मिलते ही सीओ सिटी अमित कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हो गया। हाँ, लगी सबकी क्या पूरी घटना है? क्या तकरीबन 9:02 मुझे सूचना आई है थाना क्षेत्र सिविल लाइंस में नेशनल हाईवे 2 पे ये बुढ़ेला गांव के पास में हाईवे जो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा है। ट्रक का नंबर RJ 14 PE 6034 और अपने रॉन्ग साइड से आ रही थी और अपने राइट साइड से जा रहे थे बाइक स्प्लेंडर UP 79F 4186, जिसपे एक व्यक्ति, 2 महिलाएं और एक बच्चा, ये लोग सवार थे। इनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे एक व्यक्ति और महिला हो गई है और एक महिला जो घायल थी उनको जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और एक ट्रक ड्राइवर जो एक्सीडेंट करने के उपरांत भी पुल के ऊपर से कूदा है, उसके दोनों पैर टूट गए हैं, उसे भी फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। और मरने वालों की जो है पहचान की जा रही है। जो उनकी गाड़ी के नंबर से रजिस्ट्रेशन जो हमें मिला है, एक नाम आया है राकेश कुमार सन ऑफ सिपाहीलाल, उमरैन और यहाँ रहने वाले, इनके घर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के सितारगंज के बाईपास कॉलोनी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र सकुशल बच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलग अलग एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ थे और 1 लोग अलग हैं, जिसको एक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है सरकारी अस्पताल में, और 2 लोगों को यहाँ लाने के बाद में एक को ट्रीटमेंट के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया है।
जिसकी मृत्यु हुई है वो गौरव राणा है और उसकी उम्र लगभग 17 साल की है। उसके साथ वाला यहाँ तक अभी नहीं आया है। उसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक दीपक भट्ट और एक दूसरा लड़का अनुज बोरा है। अनुज बोरा को हमने रेफ़र कर दिया है हायर सेंटर। सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया है। इटावा की थाना सिविल लाइन पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक का अपहरण करने का प्रयास करने वाले 2 इनामी बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल हुई सैंड्रो गाड़ी और बैंक प्रबंधक का लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 23 जनवरी की रात को पैदल अपने घर जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक अजीत प्रताप सिंह का कार सवार अज्ञात बदमाशों ने अपहरण करने का प्रयास किया था और अपहरण में असफल होने पर कार सवार बदमाश बैंक प्रबंधक का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक का अपहरण का प्रयास करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर रेलवे माल गोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपके साथ एक घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। सर, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है और मैं शुक्रवार में पोस्टेड हूँ पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे। 23 तारीख की रात मैं अपने बैंक से घर लौट रहा था किसी कारणवश, तो 9:45 पे जब डीएम चौराहे पे रोडवेज से उतरा, उसके बाद पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से सेंट्रो कार आई, रुकी मेरे सामने और 4 लड़के उसमें थे मौजूद, लेकिन 2 लड़के उतर कर मुझे गाड़ी में जबरियाँ डालने का प्रयास किया और उसके बाद मैंने शोर मचाया। जब शोर मचाए जाने से वो फिर भयभीत रहे या जो भी रहा, वो मुझे छोड़ के भागे और अंत में मोबाइल छीनकर फरार हो गए। क्या लग रहा था कि आपका अपहरण करना चाहते थे? अपहरण का मुझे नहीं प्रतीत होता है, लेकिन ये लग रहा था कि शायद अगर गाड़ी में डाले थे तो मुझे अच्छी तरह से लूट सकते थे। यही मामला हो सकता है, क्योंकि मेरा किसी पे शक या किसी पे वैसा नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक्सेप्ट किया है कि वो आपको पहचानते थे आरोपी, जिस वजह से आपको उन्होंने टारगेट किया। मैं किसी भी आरोपी को नहीं पहचानता हूँ फिलहाल, और आरोपी आपको पहचानते? मैं कह नहीं सकता क्योंकि देखिए 23 और 24 की रात में जनवरी माह 2023 में सिविल लाइन थाना अंतर्गत जनपद इटावा में डीएम चौराहा के पास रात में लगभग 9:30-10 बजे एक बैंक मैनेजर सिकोहाबाद पंजाब नेशनल बैंक में अजीत पाल सिंह आ रहे थे, तो उनको एक सेंट्रो सवार लोगों ने जो है इंटरसेप्ट किया था, उनको अपनी गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया था। उन्होंने विरोध किया तो वो उसको सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनका मोबाइल लेके चले गए थे, जिस पर 365-511 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस परिदृश्य में पुलिस की टीमें लगी हुई थी और मैं बिल्कुल बता दूं कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग के आधार पर और हमने काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यद्यपि हमारे जो 2 मुलजिम इसी संबंधित हैं और 2 मुलजिम अभी वांछित हमारे हैं, और सनी और बाबी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुलजिम जो कि बैतपुरा के रहने वाले हैं और इटावा जनपद के ही, और एक और इसमें इनके साथ साथी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम रिंकू है। इसमें रिंकू और बाबी के ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी था, 20,000 रुपये का इनाम भी था, और ये गैंगस्टर में बैतपुरा से वांछित भी थे। तो एक बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है इसमें, और साथ ही साथ इसका मोबाइल भी बरामद जो लुटेरे लूट के ले गए थे किडनैप करने का प्रयास करते समय, और वीवो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। वादी ने उसको देख भी लिया है, तथा इस संबंध में जो हमने पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधियों के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, हमारे एडीजी सर, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों, शासन का निर्देश है, अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी, तथा इस मामले में भी 14 की गैंगस्टर कार्रवाई करते हुए और भी हम इसमें जो है इनकी प्रॉपर्टी सीज करने का प्रयास करेंगे। जो है और बलरामपुर जिले के मनकापुर उतरौला मार्ग पर एक 50 वर्षीय महिला ने सरयू नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद राहगीरों ने महिला को नहर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला ने हत्या क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।